क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्राइंगल्स क्या है, ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ओके, फिर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट फिगर का रहेगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक। तीसरा हम पढ़ेंगे क्या कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, कुछ हम ट्राइंगल्स बनाएंगे, फिर उसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे CPCT की क्या होता है और CPCT के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं। क्लोज्ड फिगर ओके फॉर्म्ड बाय थ्री intersecting lines, ठीक है, is called a triangle, तो अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो लिखा हुआ है क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लोज्ड फिगर क्या होता है। जैसे मान लो अगर मैंने इस टाइप से एक बना दिया ये, ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये ओपन है। ठीक है, तो ये जो है वो क्लोज्ड फिगर नहीं होगा। मान लेते हैं ये एक सर्कल हमने इस टाइप से बना दी, तो ये क्या एक सर्कल है और लेकिन ये क्या एक क्लोज्ड आकृति, क्लोज्ड फिगर है। तो बोल रहे क्या क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बोल रहा है कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होंगी, तो देखो एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी क्या हो गई ये। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई आकृति बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स बोलते हैं। ये क्या हो जाती हैं, ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तीन इंटरसेक्टिंग लाइन ये हो जाएगी, दूसरा ये और तीसरा ये। तो जब एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स। ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको अगर हमको सिंपल रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो ABC जो है इज ए ट्राइंगल। ABC क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया AB और C। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये जो है इसको हम पढ़ते हैं ट्राइंगल ABC। अब हमको मालूम है कि एक ट्राइंगल में क्या होती हैं, थ्री साइड होती हैं, थ्री क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। फिर क्या होता है, थ्री एंगल्स होते हैं, है ना। फिर क्या होता है, थ्री वर्टेक्स भी होते हैं। क्या होते हैं, वर्टेक्स। थ्री क्या होते हैं, वर्टेक्स। तो अगर हम तीन साइड की बात करें तो तीन साइड हम इसमें देख पा रहे हैं AB, BC और CA। तो तीन साइड हमने देखा AB, BC और CA, ये तीन साइड हो गई। थ्री एंगल्स अगर हम देखें तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर एंगल A, एंगल B और एंगल C। एक ट्राइंगल में A, B और C तीन एंगल होते हैं। एंगल A होता है, एंगल B होता है और एंगल C होता है। और तीन वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ABC, ये जो दिख रहा है ना पॉइंट, ये क्या कहलाते हैं, उसके वर्टेक्स। तो A, B और C। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स बोलते हैं। ओके, ट्राइंगल्स को भी हमने देख लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या देख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर की हम बात करें, कॉन्ग्रुएंट फिगर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो सबसे पहले आपने अपने घर में देखा होगा फोटोग्राफ सभी ने खिंचवाया है। ठीक है, फोटोग्राफ। तो हमने ये देखा है जो फोटोग्राफ होती हैं, है ना, पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होते हैं वो दोनों क्या होती हैं, तीन पासपोर्ट साइज अगर हम फ़ोटो लेते हैं तो वो क्या होती हैं, आइडेंटिकल शेप में होती हैं, है ना। मतलब फ़ोटो क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती है। मैंने हाथ से बनाया हुआ है तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आइडेंटिकल होती हैं। फ़ोटोग्राफ हम ये देखते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो ATM कार्ड होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, अगर एक ही बैंक, जैसे मान लो SBI कोई एक बैंक है, अगर वो इशू कर रहा है तो जो ATM कार्ड होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है,
एटीएम कार्ड भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो फिगर होते हैं जो बिल्कुल एक से दिखते हैं, ठीक है, तो उन फिगर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या बोलते हैं, उन फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। उन फिगर को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे मान लो अगर हमने 1 रुपीज़ का एक कॉइन ले लिया हमने, है ना, जो एक ही ईयर में बना, मान लो 2010 में बना है, और उसी जो है 2010 में एक और 1 रुपीज़ का कॉइन बना है, तो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। हम जिस भी रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें किसी फिगर की, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं लिया r = 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर को एक अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, ये मान लो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और एक और हम सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है ना, इसकी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल और ये सर्कल दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। इनको ये जो साइन होता है वो कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है। ये किसी भी रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंस के लिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या होना चाहिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है शेप, ठीक है, और एक होता है साइज। तो ठीक है, तो क्या शेप भी इक्वल होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम, तब हम बोलते हैं कि वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस है। अगर साइज छोटा बड़ा हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे मैंने अगर ये एक स्क्वायर बनाया इस टाइप से, तो ये अगर जैसे 3 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, तो अगर मैं एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना दूँ इस टाइप से, ये एक मैंने स्क्वायर बना दिया, तो ये 4 सेंटीमीटर का है। ये सिमिलर तो हैं, दिख तो एक जैसे ही रहे हैं, बट ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका साइज जो है वो डिफरेंट हो गया। कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 2 कंडीशन होती है कि शेप एंड साइज बोथ द सेम, तब हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंस है। लो एक ट्राइंगल्स बना लिए यहाँ पर ABC, ठीक है। ये इस टाइप से मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है ABC, A B और C, ठीक है। हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल बना दिया, मतलब साइड का, ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर है। ये एंगल, दूसरा ये एंगल हो गया और फिर एक ये एंगल हो गया। इसी टाइप से मैंने एक और यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया, क्या, ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, एक ये और दूसरा ये, इस टाइप से मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। इसको नाम दे दिया मैंने RP और ये हो गया Q, ठीक है। अब यहाँ देखो ये एंगल है, ये वाली साइड जो है 4 सेंटीमीटर हो गई, ये वाली साइड 4.5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड जो है 5 सेंटीमीटर की हो गई। अब हमको बताना है क्या ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या होना चाहिए कि शेप एंड साइज दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो शेप एंड साइज, शेप तो लगभग सेम है, दिख रहा है कि एक ही शेप में बने हुए हैं दोनों। अब साइज हम देख रहे हैं, तो देखो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, इसको एक डॉट जो है एंगल को इंडिकेट कर रहा है इस टाइप से, तो ये एंगल जो है इस एंगल के लगभग कॉन्ग्रुएंट होगा, करस्पॉन्डिंग है। बट यहाँ देखने का तरीका ये है कि ये एंगल जो है 4 सेंटीमीटर साइड और 4.5 सेंटीमीटर साइड से बन रहा है, तो क्या ये वाला एंगल भी 4.4, 4.5 और 4 सेंटीमीटर से बन रहा है, बिल्कुल यस। ये 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, ये भी क्या है 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो A नंबर का जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स P से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग्स होगा। तो मतलब वर्टेक्स A जो है वो करस्पॉन्डिंग्स होगा कितने, किससे, P से। उसी टाइप से अगर हम C को देखें तो C जो है
वो किसके करस्पॉन्ड होगा, आर के, क्योंकि जो सी एंगल बन रहा है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर साइड से बन रहा है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। उसी टाइप से अगर हम बी को देखें तो बी जो है वो क्यू से करस्पॉन्डेंस होगा, ठीक है। तब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। और इनको लिखने का तरीका क्या होगा कि ट्राइंगल ए बी सी ये हम लिखेंगे इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो ए बी सी, वर्टेक्स ए बी सी से, तो ए किसके बराबर है, पी के, मतलब पी को कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पी, फिर बी किसका है, क्यू, तो ये हो गया क्यू और ये क्या है, आर। तो लिखने का तरीका होगा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर हम इसको ऐसे कर दें कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है क्यू के करस्पॉन्डेंस नहीं है, ठीक है। बी जो है पी के नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि हम दो ट्राइंगल को तभी कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे जब उनके किसी भी रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो क्या हो, इक्वल हो। अगर हम सी को देख रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितनी साइड से बन रहा है, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर साइड से बन रहा है। तो यहाँ भी देखना पड़ेगा कि 5 और 4 है कि नहीं है, ठीक है। फिर ये एंगल जो है इस वाले एंगल को पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये जो सी है, ये सी क्या है, आर के ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइप से पूरा जो है ट्राइंगल कवर हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बात आती है सी पी सी टी की, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, पार्ट्स आर इक्वल, ये हम इसको बोल देते हैं, इक्वल बोल देते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। और शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं, सी पी सी टी, या ठीक है। तो सी पी सी टी किसके लिए होता है, हम ये लिखते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हम इसको लिखते हैं सी पी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम उसके लिए शॉर्ट में सी पी सी टी का यूज करते हैं, ओके।